आइए आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में या मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या रोल होता है। इनका क्या रोल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस बनाने में, ट्रांसलेशन में, ग्रामर में। मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल वर्ब्स की विशेष भूमिका है। ये पहले इनकी संख्या देख लेते हैं। शैल, इसका पास्ट फॉर्म लिख देंगे शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, dare not and used to। दे आर 13। यानी मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इसके पहले वीडियो भेजा गया है प्राइमरी ऑक्सिलरी का। ये मॉडल ऑक्सिलरीज है 13 है। दे आर 13। आज हम लोग इनमें से दो का यूज पढ़ेंगे, शैल और विल का यूज पढ़ेंगे कि कब हम शैल लगाते हैं और कब हम विल लगाते हैं। तो पहले इन दोनों का मीनिंग समझिए, शैल और विल। इनका मीनिंग होता है गा, गे, गी। जिस क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा होगा उसके लिए हम शैल या विल लगाएंगे। जैसे जाएगा, इसमें दो वर्ब लगा है, जाना और गा। तो इस गा की इंग्लिश होगा या तो शैल होगा और नहीं तो विल होगा, और फिर जाना की इंग्लिश गो लिख देंगे। इन दोनों में से कोई एक होगा। उसी तरह पढ़ेंगे, इसमें दो क्रिया है, एक पढ़ना और इसके साथ गे लगा है। तो गे के लिए शैल या विल हम लगा देंगे और पढ़ना के लिए रीड लगा देंगे। इस तरह यह वर्ब जो है, यह वर्ब फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है। गागे की जो वर्ब है के अंत में जो लगा होता है फ्यूचर बतलाता है। तो फर्स्ट रूल है फ्यूचर टाइम के लिए शैल और विल इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम। भविष्य में होने वाले कार्य के लिए, भविष्य में होने वाले कार्य के लिए, भविष्य में होने वाले कार्य के लिए शैल या विल प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू गोरखपुर टुमारो, आई विल गो टू गोरखपुर टुमारो। अब हमारे मन में हो जाएगा विल लगाएं या शैल लगाएं। तो कब शैल लगता है
और कब विल लगता है ये हम जानेंगे। इतना जान गए शैल विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर में भविष्य में होने वाले कार्य के लिए। इसका हिंदी में गागे के लिए प्रयोग करते हैं, ये बताया गया आपको। अब शैल कब लगाएंगे? फर्स्ट पर्सन। दूसरा रूल देखिए, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इट मीन्स आई एंड वी के साथ शैल लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। जैसे मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू गोरखपुर टुमारो। हम खेलेंगे, वी शैल प्ले। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाते हैं भविष्य में होने वाले कार्य के लिए। इसका हिंदी मीनिंग है मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, और दूसरे का है वी शैल प्ले। इसका देख लीजिए, वी शैल प्ले हम खेलेंगे, हम खेलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। लेकिन यदि प्रॉमिस, वादा जिसको कहते हैं, इंटेंशन इरादा, डिटर्मिनेशन, यदि प्रॉमिस दिया हो, इंटेंशन दिया हो, इंटेंशन इसको कहते हैं इरादा या वादा है। डिटर्मिनेशन निश्चय। अगर ये चीज़ें दिया है, वार्निंग चेतावनी, यदि ए दिया है तो ध्यान देंगे आई और वी के साथ विल यूज किया जाएगा। आई और वी के साथ विल यूज कर देंगे कब? जब प्रॉमिस दिया हो, इंटेंशन दिया हो, डिटर्मिनेशन दिया हो या वार्निंग दिया हो। वी शैल टेक सम एग्जाम्पल्स टू मेक इट क्लियर। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। देखिए प्रॉमिस है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा, यह प्रॉमिस है। अगर मैं लिख दूं कि आई शैल हेल्प यू, यदि मैं लिख दूं कि आई शैल हेल्प यू, तब क्या होगा? देखिए यह भी सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ये वादा नहीं है, सामान्य कथन है। मैं मदद कल आपकी कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ। यानी यदि सर्टेनिटी हो, इसमें एक पॉइंट हम लोग जोड़ दें, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, और यदि सर्टेनिटी निश्चितता हो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, अब मैं अवश्य जाऊंगा, यह डिटरमाइन हूं मैं जाने के लिए, निश्चय कर लिया हूं, निश्चित है, यह डिटर्मिनेशन है, मैं अवश्य जाऊंगा। तो इसका बन जाएगा आई विल गो। मेरा इरादा कुछ है, मैं मन में सोचा हूं, आई विल बिकम, आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा।
यह मेरा इरादा है डॉक्टर बनने का। आई विल बिकम अ डॉक्टर। इंटेंशन है आई विल बाई अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा, मेरा इरादा है। आई विल बीट यू, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम्हारी पिटाई करूंगा, वार्निंग दे रहा हूं, धमकी दे रहा हूं। आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस तरह का यदि यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा सकते हैं कब, देखिए प्रॉमिस करना हो, आई शैल हेल्प यू लिख दिए हैं, ये प्रॉमिस नहीं है। विल लगा देंगे तो निश्चितता हो जाएगी। एक शब्द समझें, एक शब्द में अगर कहें तो सर्टेनिटी के लिए विल लगा देंगे। आई शैल हेल्प यू सर्टेनिटी नहीं है, आई विल हेल्प यू सर्टेनिटी है, निश्चितता हो गई, वादा कर दिया मैंने। मैं गोरखपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू गोरखपुर, अब मैं गोरखपुर अवश्य ही जाऊंगा, डिटरमाइन वहाँ जाने के लिए, तो विल लगा देंगे। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल हो जाएगा, क्योंकि अपना इरादा, मेरी मन की इच्छा है, मैं एक कार खरीदूंगा, ये भी मेरा इंटेंशन है, मेरा इरादा है, तो आई विल बाई अ कार। और यदि वार्निंग देना है, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो इस तरह फर्स्ट पर्सन के साथ आपको यह बताया गया कि कब शैल लगेगा, कब विल लगेगा। अब देखिए सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट और दे, ही सी इट और दे, या कोई भी नाम दिया हो या नेम दे दिया हो, तो इसके साथ विल लगता है। यानी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज करते हैं। जैसे ही विल प्ले, वह खेलेगा। आई शैल, सॉरी, यू विल गो, तुम जाओगे। सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। दे विल डू इट, वह इसे करेंगे। मोहित विल गो टू मार्केट, मोहित बाजार जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं। मोहित विल गो टू, यह देखिए विल लगाया गया है, विल लगाएंगे। लेकिन यदि कंपल्सरी है, यानी अनिवार्यता, और आदेश, ऑर्डर की स्थिति में ये सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ स्थिति में शैल लगता है। ऑर्डर देना है, यदि ऑर्डर है वो, तुम जाओगे, यू विल गो, और तुम अवश्य जाओगे। या देखिए, तुम जाओगे, इसका इंग्लिश होगा यू विल गो। और दूसरा देखिए, तुम अवश्य जाओगे,
यानी ये नेसेसिटी है, यू शैल गो। इसका दूसरा मीनिंग ये भी बन सकता है तुम्हें जाना होगा, यू शैल गो। थर्ड पर्सन के साथ भी वह जाएगा, सिंपल है, ही विल गो। और यदि जरूरी है या वह जाएगा ही, वह जरूर जाएगा या उसे जाना पड़ेगा, वह अवश्य जाएगा। आदेशात्मक, अगर आदेशात्मक स्थिति है तो आदेशात्मक स्थिति में वह अवश्य जाएगा कि इंग्लिश ही शैल गो लगा देंगे। यानी आदेश देना हो, आदेश देना हो तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगा देंगे। यदि एकदम अनिवार्यता है कार्य करने की, वह गोरखपुर जाएगा, ही विल गो टू गोरखपुर, वो गोरखपुर अवश्य ही जाएगा, ही शैल गो टू गोरखपुर, तो शैल लगा देते हैं। अब एक चीज़ हम लोग को इसमें ये जानना है, ये जाने अभी तक कि कब शैल लगेगा कब विल लगेगा। फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग देखे शैल लगाते हैं, लेकिन इंटेंशन हो, प्रॉमिस करना हो, यानी सर्टेनिटी हो, एक शब्द में समझा जाए ना, तो यदि फर्स्ट पर्सन के साथ सर्टेनिटी हो किसी कार्य की, भविष्य में होने वाले कार्य की निश्चितता हो जाए तो विल लगा देंगे। और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है और यदि सर्टेनिटी हो जाए तो शैल लगा देंगे, एक शब्द में समझा जाए। अब हमको ये देखना है कि यदि कन्फ्यूजन में हम आ जाते हैं, ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि शैल लगाएं या विल लगाएं, शैल लगेगा या विल लगेगा, तो मॉडर्न इंग्लिश, ये नोट कर लीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश अलाउज विल, विल की अनुमति देता है सबके साथ। मॉडर्न इंग्लिश अलाउज विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स। मॉडर्न इंग्लिश ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल आप लगा सकते हैं। यदि आप कुछ लिख रहे हैं फ्यूचर संबंधित और विल शैल में कन्फ्यूजन आ गया तो उस स्थिति में आप विल प्रयोग कर देंगे। एक और चीज़ बता दें आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यह कि ये बता दें, एक लाइन और आप समझ लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल ही लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ विल ही लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, यहाँ पे कोई दूसरा नियम नहीं लगाएंगे। जैसे क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, इंट्रोगेटिव में यही लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड के साथ विल ही लगता है। जैसे क्या मैं जाऊंगा तो विल आई गो नहीं होगा, विल आई गो इनकरेक्ट है। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल,
एकदम नोटिस करेंगे यह कि इंट्रोगेटिव में फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगाएंगे और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल ही लगता है। इनके रूल में परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ये आपको जैसे कहा कि क्या तुम पढ़ोगे, विल यू रीड, क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट, शैल यू गो टू मार्केट नहीं होगा। उसी तरह क्या हम खेलेंगे, शैल वी प्ले, क्या हम बाजार जाएंगे, शैल वी गो टू मार्केट, विल नहीं लगा सकते इंट्रोगेटिव में फर्स्ट के साथ। तो ये आपको शैल और विल के यूज के बारे में बताया गया। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे।